everyone, welcome back to my channel. First of all, thanks a lot for giving me all the love and support that you guys are giving me. And also, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. चाहे वो किसी भी राउंड में हो, लाइक इंडक्शन डे में जाने से पहले हो या फिर आपका किसी भी पर्पस में. इंडिगो के केस में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, इवन इंडिगो को अगर हम हटाएं और बाकी एयरलाइंस के भी बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यू नीड टू कैरी. तो उसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट थिंग व्हेन आई स्टार्ट टू इट इज़ योर दिस फोल्डर. मैंने अपना एक ऐसा फोल्डर बना रखा है जिसमें मैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके चलती हूँ टिल डेट. फ्रॉम मेल्स आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू शुड हैव, है ना. किसी भी चीज़ को गलत उस पर ले जाने में लाइक कभी कभार होता है फ़ोन में मेल नहीं अवेलेबल हो पाया, लाइक नहीं दिखा आपको उस टाइम पर, आप सिलेक्ट हुए हो. तो सबसे पहले जब हम इंडिगो में स्टार्ट करते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर सिलेक्शन, जब आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन के बाद व्हेन यू आर डन विद योर मेडिकल राउंड, तो आपको एक मेल आता है मेडिकल के लिए. तो जब आप फर्स्ट मेडिकल में जाते हो, फर्स्ट मेडिकल की मैं बात कर रही हूँ आपके सिलेक्शन के बिल्कुल बाद. सो इन दैट यू नीड टू कैरी योर आधार कार्ड, not photocopy, the real Aadhaar card, your PAN card and might be your passport size photograph. They can ask for it, ठीक है. And also carry your vaccination certificate. मेरे से नहीं पूछा था और most of the cases में नहीं पूछते हैं, but in case carry it because they won't ask for that certificate. They might ask you for the date कि किस दिन आपकी vaccination हुई है, राइट. सो ये बात थी सिलेक्शन के बिल्कुल बाद वाला मेडिकल जो होता है, ठीक है. इसके बाद अगेन यू विल गेट सम टाइम. इसके बाद आपके पास स्टार्ट होता है मेल आना कि एक कंपनी है हेलो वेरीफाई, आई थिंक जिनके साथ उनका कंपाइल है. सो इन दैट दे विल आस्क यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए. अब वेरीफाई कराने का इज़ नॉट अ डिफरेंट प्रोसीजर. आपके पास मेल आएगा, बस आपको उस मेल पे अपलोड करने हैं या फिर आपको शेयर करना है. एंड जेन्युइन चीज़ें आप अपलोड कीजिए इन द PDF फॉर्मेट, क्योंकि 20 MB आई थिंक इज़ द स्पेस जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट इंडक्शन डे, जब आपका मेन इंडक्शन डे आता है उससे पहले आई थिंक दे आर डूइंग द सेकेंड राउंड ऑफ मेडिकल्स एज वेल, जिसके लिए आई एम ऑल्सो गोइंग टुमारो. सो बट बिफोर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट सेकेंड डे ऑफ मेडिकल्स, बेसिकली द सेकेंड राउंड व्हेन आई टॉक अबाउट, so second round will definitely then they require your Aadhaar card, your PAN card, photocopies as well. दो फोटोकॉपी वो कह रहे हैं यू टेक 3 और 4, ठीक है, बिकॉज कहाँ भागोगे इतनी धूप में या फिर ठंड में भी, कहाँ भागोगे अपनी फोटोकॉपी को करवाने. एंड जब नई जगह पे आप जाते हो, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए भी टफ हो जाता है गुड़गांव जाके ढूंढना. तो जो लोग ऑटोमेटिकली बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा टफ है. सो आई पर्सनली सजेस्ट पहले ही उस चीज़ को लेकर आइए. सो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल्स में बात कर रही हूँ इंडक्शन डे से पहले की. सो आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगेन योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बट हेयर इज अ क्लॉज विद वाइट बैकग्राउंड. वाइट बैकग्राउंड के साथ ही होनी चाहिए, ठीक है. एंड फोटोग्राफ आप इस तरीके के रखिएगा दैट योर 70% फेस शुड बी विजिबल. आई कैन शो यू माइन in it's a kind of photograph where your 70% face is visible with the white background, ठीक है. I can show you mine. This is mine photograph. It has white background. Also your 70% face is visible, ठीक है. तो this kind of one we require for medical part second round, ठीक है. Also you should carry your vaccination certificate. That's all for the second round of medical. इसके बाद 1, 2 या फिर 3 दिन बाद you will definitely have to go for your induction, like which is the final round for selection of like जहाँ पे आपको सारे के सारे अपने documentation दिखाने होते हैं, right? So in that what do you exactly require? ये सबसे बड़ा केस है. So I can just show you mine कि मैंने अपना एक पूरा ऐसे proper folder बनाया हुआ है जिसमें I have kept कि मुझे क्या ले जाना है, क्या शो करना है, क्या है. सो बेसिकली द फर्स्ट चेकलिस्ट, जैसे मैंने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करी हुई है, आप एक सेम चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो. आप कहोगे इतना इतना क्या लिख लिया, तो मैंने हर किसी का लिखा है फॉर द एक्सपीरियंस स्टाफ एज वेल, फॉर द नॉन एक्सपीरियंस स्टाफ एज वेल. सो सबसे पहले नॉन एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं. पैन कार्ड, जो बोलूँगी उसकी आपको फोटो कॉपीज़ भी रखनी है. पैन कार्ड विद द ओरिजिनल वन एंड 5 to 7 कॉपीज़ एज वेल. पासपोर्ट की जो कॉपीज़ होती हैं लाइक फ्रंट एंड बैक पेज वाला, वो आपको ओरिजिनल चाहिए. ऑल्सो विद द कॉपीज़ ऑफ इट. DD
अब एक जो DD है इंडक्शन डे के लिए, वो आपको 50,000 का देना होता है when it comes to Indigo. So that should be with the branch name which is Delhi, and the Interglobe doesn't have space in between them. So Interglobe Aviation Limited, it's like that. And then the branch is New Delhi itself. You should have your passing certificates of 10th and 12th. और अगर कुछ आप फर्दर कर रहे हो ग्रेजुएशन, अगर आपका फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. फर्स्ट ईयर अगर आपका हो गया या सेकेंड ईयर जो भी आपका चल रहा है, बेसिकली ईयर वाइज ईयर आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए. After that, when it comes to your Aadhaar card, you again have to have Aadhaar card and front and back side की photocopies you must have. Again carry it 2 to 3, I'll say. Passport size picture, as I've said. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, और एक आपके पास कंप्लीट फोटोग्राफ भी होनी चाहिए. कंप्लीट फोटोग्राफ इन सच अ वे कि अगेन वाइट बैकग्राउंड. एवरी एविएशन सेक्टर आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ दिस वाइट बैकग्राउंड. एंड पिक्चर्स शुड बी इन फॉर्मल्स. इनफॉर्मल में मत क्लिक करवाना, इट शुड बी इन फॉर्मल्स. ठीक है. ये जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट भी कराने जाते हो, लाइक सेकेंड राउंड ऑफ मेडिकल ऑन इंडक्शन डे, यू हैव टू वियर formals. Informal में like I don't know they'll entertain you or not, but वो specify करते हैं that you should come in formals. After that, when it comes to the 8th one, that is vaccination certificate. ये भी मैं भी मार्क कर लेती हूँ, मैं भी vaccination certificate, क्योंकि मैंने checklist में, ये checklist बनाने का यही होता है. आप मानोगे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से इसमें रेडी करवा लिए हैं, बट मुझे अभी याद आया कि मैं अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकलवाना भूल गई हूँ. सो चेकलिस्ट से मेरा क्या फ़ायदा हुआ, यही फ़ायदा हुआ कि मुझे पता लग गया कि मैंने क्या चीज़ नहीं करवाई. सो ये चीज़ करके चलनी चाहिए. देन आधार कार्ड ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यू शुड अगेन हैव आधार कार्ड ऑफ फैमिली मेम्बर्स. आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि क्या एज है, क्या बर्थ ऑफ डेट है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए. नंबर लिख लो या फिर उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो. ठीक है. देन CV की अपनी फ़ोटोकॉपी लेके जाइए. जो CV आपने ऑन द डे, CV चेंज नहीं होना चाहिए. जिस CV को आपने स्टार्टिंग में दिया था उन लोगों को, वही सेम CV. उसमें कुछ अपडेट नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आपको उसी के बेसिस पे सिलेक्ट करा है. डोंट अपडेट एनीथिंग इनटू इट. ठीक है. ऑल्सो योर एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट पासबुक एंड योर चेकबुक एज वेल, क्योंकि चेक आपको वहाँ पे क्लिक कर, उनको आई थिंक 2 to 3 चेक उनको आपको देने पड़ेंगे. आप देंगे उन लोगों को विद योर साइन, क्योंकि एज ऑल्सो वन लास्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपको आपके पास आ जाएगा. ऑल्सो आप एक स्क्रीनशॉट लेके जाइए व्हेन यू हैव गॉट फिट टू फ्लाई. सेकेंड राउंड ऑफ मेडिकल के आई थिंक एक दिन बाद आपके पास आ जाता है, फिर उसी सेम डे आ जाता है. जब आपका सेकेंड राउंड ऑफ मेडिकल होता है तो जो डॉक्टर वो कर रहे होते हैं, यू कैन आस्क देम कि व्हाट्स द स्टेटस. Might be they'll tell you, might be they won't tell you, might be they'll say that till evening you'll receive it or till morning you will receive it, but sometime it happens ना कि यार हम लोग जानना चाहते हैं, है ना. तो simply you can ask them. If they tell then it's fine, you would be able to get it, क्योंकि फिर आपको DD वगैरह भी बनवाना पड़ेगा. सो मेरे केस में तो मैंने बहुत पहले भी DD बनवा लिया था. मुझे तो लगता था मेरे को बहुत श्योरिटी है, तो या मेरे को तो पहले इस चीज़ की ऐसा लग रहा था कि मैं तो हो ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत बेसिक मेडिकल होता है. जो सेकंड मेडिकल होता है, सिंपली दे विल चेक योर आई साइड वंस अगेन, दे विल मेजर योर हाइट, दे विल मेजर योर वेट, एंड ऑल्सो they'll just talk with you to check your psychological level. That's it. So yeah guys, that's it for all the documents for unexperienced staff. So yeah, unexperienced cabin crew के लिए ये वीडियो थी. If it is helpful to you guys, subscribe to my channel and lot of videos are coming back to you. Bye bye.